हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसे कि ट्रायंगल्स काउंटिंग की कुछ ट्रिक आज हम देखने जा रहे हैं। बाकी कुछ ट्रिक्स मैं आपको पहले लेक्चर्स में प्रोवाइड करा चुका हूं, आप उन लेक्चर्स को एक बार देखिएगा, उसके बाद आप इस वाले लेक्चर को देखिएगा। देखिए, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक ट्रिक सीखी थी, अगर कोई डिब्बा चाहे वो वर्गाकार हो चाहे वो आयतकार हो, उसके अंदर जितनी लाइंस दे रखी हैं, तो जितनी लाइंस दे रखी हैं उन सबको काउंट कर लीजिए, मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए, तो वहां त्रिभुजों की संख्या निकल के आ जाती है। तो इसी कंटिन्यू आगे मैं इसको देखता हूं कि इसमें कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है और मेरे से पूछा है इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ ऐसा क्वेश्चन है और मेरे से पूछा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा, अगर कुछ डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है, एक तो ये डायग्राम है और एक डायग्राम कुछ इस तरह से दिया हुआ है, दोनों डायग्राम्स में डिफरेंस दिखेगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। 1 सेकेंड। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस दिखेगा। देखिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 4 दूनी 8 और एक ये बनना था 9, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई थी? 9 आ गई थी। जबकि बच्चों इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 4 दूनी 8। अब देखो ए बी सी डी और इसको डाल दिया पी, तो एक तो 9 नंबर बच्चों ये वाला बन गया ए बी पी, एक तो 9 नंबर ये वाला बन गया। लेकिन एक, इसको मैं लिख देता हूं, ए बी पी 9 नंबर, लेकिन एक ए सी पी भी तो बनना है, एक ए सी पी भी तो बनना है, तो ए सी पी कौन सा हो गया? 10 नंबर। तो इसका मतलब दोनों डायग्राम दिखने में लगभग एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहां त्रिभुजों की संख्या 9 है, जबकि यहां त्रिभुजों की संख्या 10 है। तो इसका मतलब मैं यही ट्रिक को लगा सकता हूं क्या, अगर कोई समकोण त्रिभुज जैसा एक त्रिभुज दिखाई दे जाए तो वो एक्चुअली एक नहीं होता है, वह कितने त्रिभुज होते हैं? 2 होते हैं। तो सीधी ट्रिक क्या लगाइएगा, 1 2 3 4 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 10। तो कुछ अगर इस तरह से त्रिभुज जुड़ा होगा तो वो एक नहीं होगा, वो कितने होंगे? हमेशा 2। जबकि अगर कुछ ऐसे जुड़ा होगा तो वो केवल एक होता है। अब इस ट्रिक को देखो, यहां पे अपन फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप डिब्बे में ट्रिक लगाइएगा, 1 2 3 4 4 दूनी 8। अब यही त्रिभुज बनना है, तो ऐसा कोई त्रिभुज बनना है तो एक होगा या 2 होंगे? तो यहां कितने होंगे? 2, क्योंकि एक तो ये वाला बन जाएगा और एक ये अंदर वाला भी तो बनेगा। सेम यहां पर भी ऐसा त्रिभुज जुड़ रहा है, तो यहां पर भी कितने होंगे? 2। तो 8 और 2 10 और 2 12, तो यहां त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 12। तो आप सीधा याद रखो, अगर कभी इस प्रकार से एक त्रिभुज जुड़ा होता है तो वो एक नहीं होता है, वो कितने होते हैं? 2, क्योंकि यह लाइन अंदर तक जाती है और अंदर जाती है तो एक त्रिभुज इसको भी बना के आ जाती है। तो इस प्रकार कितने त्रिभुज बनते हैं आपके? 2। जैसे एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, सेम राजस्थान पुलिस 2014 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। यह क्वेश्चन है आपका और मेरे से पूछा गया था, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखें, सबसे पहले 1 2 3 4 4 दूनी 8। अब ये एक त्रिभुज होगा या 2 त्रिभुज होंगे? 2 त्रिभुज। सेम ये भी एक होगा या 2 होंगे? ये भी 2 होंगे। अब एक ए बी सी ऊपर वाला अलग से बनना है, तो मैं एक बार लिख देता हूं, ए बी सी एक अलग से बन गया। तो 8 तो इसमें हो गए, 8 और 2 10 और 2 12 और एक 13, तो इसकी नंबरिंग क्या कर दी? 13। लेकिन मेरे को ये बताइए, ये लाइन नीचे तक भी तो जा रही है, तो एक पूरा फुल वाला और बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो एक बन जाएगा ए डी ई, लिख दूं इसको, तो इसमें हो जाएगी त्रिभुजों की संख्या 14। दोबारा देखें, एक एक करके करोगे, बिना ट्रिक के करोगे तो इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे। सबसे पहले 1 2 3 4 4 दूनी 8, ऐसा त्रिभुज जुड़ता है तो उसमें एक नहीं होते, कितने होते हैं उसमें? 2।
ऐसा त्रिभुज जोड़ता है तो उसमें एक नहीं होते, कितने होते हैं? 2। तो 8 हो 2, 10 हो 2, 12। एक ये छोटा वाला ए बी सी 13 और एक ए डी ई, ये बड़ा वाला भी तो बनेगा एक नीचे तक, ए डी ई 14। बता लें, अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और राजस्थान पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे बस आप ट्रिक्स को याद रखें और ट्रिक्स से आप सीधा सीधा अपना आंसर निकाल सकते हो। बिना ट्रिक्स के करोगे तो काफी समय लग जाएगा आपको। मेरे को कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है और मेरे से पूछा गया है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही काम आपका डिब्बे में, सबसे पहले आप ट्रिक लगाइएगा। सबसे पहले आपकी ट्रिक लगेगी डिब्बे में। तो डिब्बे में ट्रिक लगानी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी लाइंस होती है उनका गुणा 2 से कर देता हूं। तो 9 दूरी कितने हो गए? 18। तो डिब्बे में अंदर कितने त्रिभुज हो गए? 18। अब यहां एक होगा, ये 2 होंगे। तो मैं पहले बता चुका हूं, अगर कुछ ऐसा त्रिभुज जुड़ा होता है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 2। सेम यहां भी कितने होंगे? 2। तो 18, तो 2 + 18 + 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 22। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 22। तो बिना ट्रिक के अगर आप करोगे तो काफी समय वेस्ट होगा। अगर आप एक एक करके करोगे तो सीधी ट्रिक अगर आपको आती होगी तो सीधा सीधा आप अपना आंसर निकाल सकते हो। जैसे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन और पूछा गया था एसएससी में। जितने भी आए हुए क्वेश्चन है एसएससी के वो सभी आपको आने चाहिए। कई क्वेश्चन एसएससी में रिपीट होते हैं। यहां तक तो अपन ने पहले कर लिया था, अब मैंने थोड़ा सा क्या किया, इसमें आगे बढ़ा दिया और इसको इससे मिला दिया। और मेरे से पूछेगा इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। मेरे से पूछेगा इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब किसी को अगर ट्रिक नहीं मालूम है तो वो काउंट ही नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी, और समय वेस्ट होगा वो अलग, और फिर भी वो गलत करके आएगा। तो अगर आपको सीधा ट्रिक पता है तो आप अपना आंसर तुरंत निकाल सकते हो। देखो, सबसे पहले तो आप डिब्बे में ट्रिक लगाइएगा, सबसे बेस्ट तरीका होता है ABCD 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18। इसमें एक ना हो कि कितने होंगे? 2। इसमें एक ना हो कि कितने होंगे? 2। ये लाइन अंदर जा रही है तो अंदर जा रही है तो 3 होंगे या 5 होंगे? मैं पहले बता चुका हूं आपको, लास्ट लेक्चर से बता चुका हूं, अगर लाइन अंदर जाती है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या 5 होती है। तो इसमें कितने हो गए? 5। तो 18 2 20 और 2 22 और 5 27। तो नॉर्मली वे में तो आपने 27 काउंट कर लिए। अब इसको मैंने डाला PQR और इसको डाला O पॉइंट, इसको डाला O पॉइंट। अब मेरे को एक चीज बताइए, P से ये छोटे वाले जो थे वो सब काउंट हो गए 5 में। अब बड़ा वाला भी तो बन सकता है बच्चों एक। तो बड़े वाले के लिए एक तो बन गया PQO, एक बन जाएगा POR और एक बन जाएगा PQR। तो 3 और बन जाएंगे कि देखना, क्योंकि जो ये 5 थे ना, ये 5 कौन से थे? 1 2 ये वाला 3, ये लाइन अंदर जा रही है तो ये 4 और एक ये वाला 5। तो जो 5 बनाए थे वो तो मैंने ये वाले अंदर वाले बनाए थे, जिसको मैंने डार्क किया है। लेकिन 5 के अलावा एक ये बनेगा PQO, एक POR और एक PQR। तो 18 2 20 और 2 22 और 5 27 तो हो ही गए थे मेरे पास। ये 28 नंबर, ये 29 नंबर और ये 30 नंबर। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 30। तो ध्यान रखें, इसका आंसर क्या जाएगा? 30। तो अगर आपको ट्रिक पता है तो आप सीधा सीधा अपना आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो आपको काफी समय लग जाएगा। अगर आप एक एक करके काउंट करोगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी जल्दी इनको काउंट कर पाओ। बता लें, अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें एक क्वेश्चन और था, वो भी मैं आपको करा देता हूं। ये 2-3 पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां तक तो अपन कर चुके थे पहले वाले क्वेश्चन में ना। अब उसने क्या किया, सेम टू सेम ऊपर भी बना दिया ऐसा ही। थोड़ा क्वेश्चन को टिपिकल बनाने के लिए सेम टू सेम चीज ऊपर भी उसने बना दिया है। तो देखो कैसे जरा, सेम टू सेम ऊपर भी ये चीज बना दी है। तो देखें, अब इसमें मेरे से पूछा गया था त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे को इतना बताइएगा, अगर किसी ने इसमें त्रिभुजों की संख्या निकाल ली है तो वो उसमें भी तो निकाल सकता है, क्योंकि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आई थी मेरी, 30 आई थी बच्चों मेरी। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आई थी, 30 आई थी। तो इसमें हो गए 30 और इसमें भी कितने हो जाएंगे, 30। भाई जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है, इसका प्रतिबिंब बना दिया है, जल प्रतिबिंब। तो इसमें भी 30 और इसमें भी 30, तो 30 और 30 कितने हो जाएंगे, इसमें 60। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60। तो जिसने ये वाला क्वेश्चन कर रखा होगा वो इस वाले क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। उतार लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और वहीं अगर इस क्वेश्चन को कोई एक एक करके करेगा तो इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा और समय वेस्ट करेगा, वो अलग। तो कुछ ट्रिक्स आपको रीजनिंग में आनी चाहिए जिससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाओ। उतार लीजिए, ये थी आपकी ट्रायंगल्स की कुछ ट्रिक्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।